दोस्तों एक्सेल में सम करना तो हर कोई जानता है। क्या आप एक्सेल में फिल्टर के साथ में सम करना जानते हैं? क्या आप एक्सेल में डेटा को ऐड करने के साथ में सम करना जानते हैं? अगर नहीं ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में एक्सेल में डेटा को फिल्टर और ऐड करने के साथ में कैसे सम करते हैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसको सीखने के लिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आप भी कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, ये बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है कि जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं लकी कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। दोस्तों विजिट न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसके लिए मैं आ चुका हूं एक्सेल की वर्कशीट पर और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सम और सब टोटल, और उसके बाद में इस शीट पर सीखेंगे हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले इस शीट पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है और इस डेटा में आपको यहाँ बहुत सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू। और इनका मुझे यहाँ पर करना है सम, यानी कि मुझे इस कॉलम में इसकी टोटल क्वांटिटी करना है सम। और सम करने के लिए हम जाते हैं इस सेल में और यहाँ पर करते हैं इक्वल टू प्लस। इक्वल टू प्लस करने के बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं सम का फॉर्मूला SUM। और उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे सम की सीरीज आपको दिखाई देती है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर सम पर करना है सेलेक्ट और टैब की प्रेस कर देना है। जैसे आप टैब की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। और उसके बाद में आपसे पूछता है नंबर 1, यानी कि आपको किसका सम करना है। तो आपको जिसका सम करना है, जिस कॉलम का सम करना है, आपको उसको कर लेना है सेलेक्ट। तो इसके लिए मैं करता हूँ, इस पर जाता हूँ पहले सेल पर और यहाँ पर जाने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ, तो ये पूरा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसका यहाँ पर टोटल सम निकल के आ चुका है। अब दोस्तों इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इस सेल में निकालनी इन सभी की टोटल अमाउंट वैल्यू। तो इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ इक्वल टू SUM, टैब की प्रेस किया और उसके बाद मैं इस सेल में जाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन सभी की यहाँ टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ चुकी है। और दोस्तों इसी तरीके से मुझे इन सभी का निकलना है यहाँ पर काउंट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ काउंट COUNT, उसके बाद में आ जाता हूँ इस सेल में और यहाँ पे आने के बाद में इसको प्रेस करता हूँ और उसके बाद टाइप करता हूँ काउंट COUNT और टैब की प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद में इन सभी सेल को यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद में करता हूँ एंटर। मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो संख्या है वो 12 है, यानी कि जो 12 यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो लाइन आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों इनका तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया सम और काउंट। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं लगाता हूँ फिल्टर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फिल्टर के साथ में यहाँ पर सम करना है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ इस रो में और यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट L की। मैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट L की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर लग जाता है और इनमें से मैं जाता हूँ प्रोडक्ट वाले कॉलम में और यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद में मुझे इनमें से सिर्फ माउस की वैल्यू देखनी है, तो माउस पे करता हूँ क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ से करता हूँ ओके। दोस्तों मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख लोगे कि यहाँ पर जो माउस की जो टोटल अमाउंट वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर सेम दिखा रहा है और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर सेम दिखा रहा है और काउंट भी यहाँ पर सेम दिखा रहा है, जो हमने पहले सब में सीखा था। यानी कि यहाँ पर फिल्टर के साथ में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर फिल्टर के साथ में चेंज हो, क्योंकि हम जो यहाँ पे वैल्यू देखना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे। तो इसके बाद में हम जाते हैं इस प्रोडक्ट पर, यहाँ पे इन सभी करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं ओके, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। दोस्तों इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे इन सभी 4 वैल्यू को यहाँ पर करता हूँ हाइड, यानी 1 2 3 4 5, जो 5 वैल्यू इनको करता हूँ यहाँ पे हाइड। और हाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टोटल में कुछ चेंज होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक और यहाँ पे कर देते हैं हाइड। दोस्तों जैसे मैंने हाइड किया तो यहाँ पे भी इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि हमने जो फॉर्मूला जो लगाया था सम का वो फॉर्मूला तो हमने सही लगाया था, लेकिन हमने यहाँ पर फिल्टर और हाइड के साथ में जब इनका सम देखा तो यहाँ पर इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इनको फिल्टर और हाइड के साथ में सम करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं सब टोटल फॉर्मूला। अब सब टोटल फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आइए सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं इनको अनहाइड और उसके बाद में हम इनको करते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद में हम यहाँ पे जाते हैं सेल में, हम यहाँ पे लगाना है हमको सब टोटल। तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं इक्वल टू प्रेस करने के बाद में हम यहाँ टाइप करते हैं सब टोटल SUBTOTAL। उसके बाद हम टैब की प्रेस कर देते हैं। हम जैसे टैब की प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स निकल के आ रहा है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनमें से हमको करना है सेलेक्ट। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सम। तो इसमें जो सम का जो नंबर है ना, यानी कि आप जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर 9 नंबर पर दिखाई देगा सम, क्योंकि हम कर रहे हैं भी सम, तो आपको इसको करना है सेलेक्ट। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको टैब की प्रेस कर देना है। आप जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है वो इंसर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर टैब की प्रेस नहीं करते तो इसका जो नंबर है 9 नंबर, वो नंबर आप यहाँ पर टैप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको लगा देना कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में यह कहता है रेफरेंस 1, यानी कि आप किसका सम करना चाहते हैं, तो उस कॉलम को यानी उस डेटा को आपको यहाँ करना है सेलेक्ट। तो इसमें हम चाहते हैं कि इसमें जो टोटल क्वांटिटी है इसको करना है सम। हम जाते हैं सेल पर और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देते हैं, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद कर देते हैं हम एंटर।
हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सेम वही वैल्यू निकल के आती है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमें इनको करना है सम। तो इसके लिए हम जाते हैं सेल में, इसको प्रेस किया और सब टोटल SUBTOTAL और टैब की प्रेस कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ टाइप कर दिया 9 और 9 टाइप करने के बाद में हमने लगाया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में हम जाते हैं सेल में, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया और एंटर कर दिया। दोस्तों हमने जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर सेम वैल्यू निकल के आती है। अब दोस्तों इसी तरीके से अब यहाँ पर करते हैं काउंट। तो इसके लिए हम जाते हैं इक्वल टू टाइप करने के बाद में हम करते हैं सब टोटल SUBTOTAL और टैब की प्रेस किया, और टैब की प्रेस करने के बाद में सिर्फ आपके सामने वही फॉर्मूला सीरीज हम निकल के आती है, और इसमें हमको टाइप करना है काउंट, यानी कि काउंट को हमको यहाँ पर करना है सेलेक्ट। तो हम इस पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद में हम टैब की प्रेस कर देते हैं तो इसका जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और उसके बाद में आपको कॉमा प्रेस कर देना है, और कॉमा प्रेस करने के बाद में फिर ये कहते हैं रेफरेंस नंबर, यानी कि जिसका आपको काउंट करना है उसका आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना है। तो मैं जाता हूँ इस सेल में, और यहाँ पर जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। दोस्तों मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वही वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि इसमें 12 लैंड आइटम दिए गए हैं, तो यहाँ पे 12 नंबर आपको दिखा रहा है। अब दोस्तों इसमें हम चाहते हैं कि इसमें फिल्टर के साथ में हम कुछ करना है सम। तो इसके लिए हम जाते हैं इस वाले कॉलम में, और यहाँ से करते हैं इनको अनचेक, और यहाँ से हम चाहते हैं कि माउस की हमको टोटल अमाउंट वैल्यू देखनी है, यानी कि टोटल अमाउंट वैल्यू और टोटल क्वांटिटी हमको देखनी है। तो इसको हम कर दिया क्लिक करने के बाद हमने कर दिया तो ओके। दोस्तों हमने जैसे ओके पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि ये फिल्टर के साथ में यहाँ पर डेटा को शो कर, यानी कि इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है, इसके जो टोटल नंबर है उसके यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ये दिखा रहा है, और इसके लाइन आइटम टोटल यहाँ पर 3 दिखा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर किसी और डेटा को यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं इस बार कीबोर्ड पर किया सेलेक्ट, और यहाँ से कर दिया ओके पर क्लिक। हमने जैसे ओके पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके लाइन आइटम है वो 4 दिखा रहा है। यदि इसकी टोटल क्वांटिटी 57 है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, और सेम इसी तरीके से टोटल अमाउंट वैल्यू आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीख लिया कि हमने फिल्टर के साथ में हमने सब टोटल फॉर्मूला कैसे लगाया। लेकिन दोस्तों अब हम चाहते हैं कि हम इसको डेटा में से किसी डेटा को यहाँ पे हाइड करें, और हाइड करने के बाद में जो डेटा शेष बचता है वो डेटा यहाँ पर शो करें। तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इसको करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ से करते हैं ओके, क्योंकि ये पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है। और दोस्तों इसमें से हम चाहते हैं कि इसमें से हमको यहाँ पर ये 5 आइटम हमको करना है हाइड, और उसके बाद में यहाँ पर जो डेटा बचता है वो डेटा यहाँ पर शो करें। तो इसके लिए हम इन सबको करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में हमको कर देते हैं हाइड। दोस्तों हमने जैसे ऐड किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इनकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर सेम दिखा रहा है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि अभी तक हमने फिल्टर के साथ में जो सीखा था उसके साथ में वो डेटा चेंज हो रहा था, लेकिन जब हमने इसको हाइड किया तो यहाँ पर डेटा चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके सबसे पहले इसको करना है अनहाइड, और उसके बाद में आपको इसको कर देना डिलीट। इनको जैसे आप डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद में आपको फिर से लगाना है यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको यहाँ प्रेस करना है इक्वल टू, और इक्वल टू प्रेस करने के बाद में आपको सब टोटल SUBTOTAL और टैब की प्रेस कर देना है, और उसके बाद में सेम चीज यहाँ पर निकल के आती है। और इस बार आपको यहाँ पर 9 नंबर टाइप नहीं करना, और उसके बाद में आपको नीचे जाना है, और नीचे आपको यहाँ पर फिर से दिखाई देगा सम, यानी कि 109 का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको करना है सम। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में हमने कर दिया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रेफरेंस पूछता है, तो हम इसको कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में हम करते हैं एंटर। हमने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे वही वैल्यू आपको सामने शो कर रहा है, और सेम इसी तरीके से इसको कर लेते हैं इक्वल टू SUBTOTAL टैब की प्रेस किया, उसके बाद में 109 प्रेस किया, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने इनको कर लिया सेलेक्ट, और उसके बाद कर दिया एंटर। और एंटर करने के बाद में अब हम निकालते हैं इसका काउंट। तो काउंट निकालने के लिए इस सेल में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में इसको प्रेस किया, और सब टोटल SUBTOTAL टैब की प्रेस किया, और इस बार आपको यहाँ पर 2 नंबर नहीं लेना, और इसके लिए आपको नीचे आना है, और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा 102 नंबर, यानी काउंट जो दिखाई दे रहा है इसको करना है आपको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद में आप इनको कर लेना सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस करते हैं। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इनके जो काउंट है वो निकल के आ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पर फिल्टर के साथ में अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम जाते हैं इस कॉलम में, और यहाँ पे जाने के बाद में हम इसको करते हैं सबसे अनचेक, और अनचेक करने के बाद में हम करते हैं माउस को सेलेक्ट, और यहाँ पे करते हैं ओके। दोस्तों हम जैसे ओके प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी कि यह फार्मूला फिल्टर के साथ में काम कर रहा है। और उसके बाद में आप यहाँ पे किसी और की वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये फिल्टर के साथ पर वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे हेड के साथ में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं इसको क्लियर, और क्लियर करने के बाद में और उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 4-5 वैल्यू कर दी हेड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यू को हमने कर दिया हेड, और बाकी जो वैल्यू बची हैं वो वैल्यू यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो इसको हेड करने के लिए हम माउस को लेफ्ट बटन करते हैं क्लिक, उस पर कर देते हैं हेड,
और हेड करने के बाद जो वैल्यू साइज बढ़ती है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू शो कर रहा है उसी वैल्यू को यहाँ पर टोटल काउंट कर रहा है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। हमने इसको किया सेलेक्ट करने के बाद में जो टोटल क्वांटिटी 86 वो 86 यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके टोटल लाइन आइटम कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आपको दिखा रहा है। और इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू आपको यहाँ पर शो कर रहा है, यानी 148750 आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर सम करने के लिए सम टोटल फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं सम प्रोडक्ट। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूला की तरफ, यानी कि इस शीट में। अब दोस्तों इस शीट में क्या है कि मुझे यहाँ पर इन सभी का निकालना है टोटल सम। तो टोटल सम निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि हम इस सेल में जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू टाइप करने के बाद में इस सेल को करते हैं सेलेक्ट और फिर लगाते हैं इनटू, फिर इसके बाद में इस सेल को करते हैं सेलेक्ट और फिर इसके बाद करते हैं एंटर प्रेस। और एंटर प्रेस करने के बाद में हम फिर से जाते हैं इस सेल में और यहाँ पर कॉर्नर पर जाने के बाद में हम माउस का लेफ्ट हैंड कर देते हैं दोबारा क्लिक, तो ये आगे की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। और उसके बाद में हम इस सेल में जाते हैं और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं SUM, उसको टैब की प्रेस किया और उसके बाद में हम इस सेल में जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देते हैं, तो ये पूरा कॉलम यहाँ सेलेक्ट हो जाता है और एंटर कर देते हैं। और एंटर करने के बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पर टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और दोस्तों यही टोटल अमाउंट वैल्यू लगाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो हमने इसको कर दिया यहाँ पर डिलीट, और डिलीट करने के बाद में हम आ जाते हैं इस सेल में और यहाँ पर करते हैं इक्वल टू प्रेस, और प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, यानी कि SUMPRODUCT और टैब प्रेस कर दिया। अब टैब की प्रेस करने के बाद में आपसे कहता है एरे 1, यानी कि इसमें एरे 1 क्या है। अब इसमें एरे 1 है एक प्राइस वाला कॉलम और एक क्वांटिटी वाला कॉलम, क्योंकि हमें इन्हीं की यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस प्राइस वाले कॉलम को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए सेल पर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया और उसके बाद में लगा दिया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर से कहता है एरे 2। अब एरे 2 इसमें क्या है, जो क्वांटिटी वाला जो कॉलम है ये इसके लिए एरे 2। तो इसके लिए हम सेल में जाते हैं यहाँ पर, और जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस किया तो ये भी कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद में हम कर देते हैं एंटर प्रेस। हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन सभी की टोटल अमाउंट वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है, यानी कि 4,14,769 रुपये यहाँ पर इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास में डेटा दिया गया है तो आपको यहाँ पर टोटल सम निकालना है, यानी कि उनको टोटल वैल्यू का सम निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।